नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पोर्टफोलियो में भारी नुकसान इन्वेस्टर्स की हो चुका है। अब यहां से क्या करें क्या ना करें, ये अगला सवाल है। सबसे पहले तो इस हफ्ते जो बाजार में हुआ है वो असहनीय है, वो सहने लायक था नहीं भाई साहब। मंडे 400 पॉइंट स्क्रीन पे धीरे 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 डेलों पे आके खड़े हो गए। ट्यूसडे फिर थोड़ा सा लाल निशान में चले गए। बुधवार चलो छुट्टी मिल गई भाई साहब। बृहस्पतिवार को तो 550 पॉइंट टूट गए। हमें पता ही नहीं चला कब हम लाइफ हाई से 1000 पॉइंट नीचे आ गए। विद इन अ वीक भी नहीं कहूंगा, विद इन 3 डेज आ गए, हम ये कह सकते हैं। तो लाइफ हाई से 1000 पॉइंट निफ्टी नीचे हो चुका है दोस्तों, जो कि मात्र 3.5 या 3.25% होता है। लेकिन पोर्टफोलियो दोस्तों इन्वेस्टर्स की करीब 20-25% तक नीचे हो चुकी है, क्योंकि जब 14 दिन मार्केट डेली बेसिस पे इंडेक्स पे लाइफ हाई लगा रहा था, पोर्टफोलियो तब भी नीचे जा रही थी। अब इंडेक्स भी गिर रहा है, पोर्टफोलियो भी गिर रही है। अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की लगभग 20-25% माइनस चल रही है, इंडेक्स केवल 4% है नीचे। और अब इंडेक्स में गिरावट की संभावनाएं सब बता रहे हैं। ऐसे में निवेशक क्या करें क्या ना करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब सुनिए आप ध्यान से मेरी बात। पहली बात तो ये जो इंडेक्स गिर रहा है इसमें आपकी पोर्टफोलियो नीचे आ रही है, रिलैक्स रहो। पूरा बाजार गिर रहा है, अकेले आपकी पोर्टफोलियो नहीं गिर रही, ठीक है। जब सब पूरे गांव की बिजली चली गई है तो आपके घर में बिजली नहीं आ रही तो क्या रोना, समझ रहे हो बात को। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। जब बाजार गिरता है ऐसे ही गिरता है, सबको लेके गिरता है। और अभी आज या मंडे मैं तो कहूंगा केवल बड़े लेवल पे गिरावट दिखी है। पोर्टफोलियो में उतना भयंकर नुकसान नहीं था। जब होता है 5-6% का ना, तब होती है भयंकर वाली गिरावट, तो भयंकर वाला नुकसान। अभी तो इंडेक्स, अब देखो पॉइंट होते हैं बड़े, क्योंकि 26,000 पे आ चुकी है हमारी निफ्टी। एक जमाना था 10,000 12,000 ट्रेड करती थी तो 200 पॉइंट हो जाते थे 2%। अब भैया 550 पॉइंट 2% हो रहा है, क्या करें। तो इंडेक्स बड़ी हो गई है, आप वो समझो, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें। तो पहली बात तो आज हो या मंडे हो, उस दिन तो मार्केट गिरा है, सब गिरा है, तो गिर गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे पहले जो हमारी पोर्टफोलियो नीचे आ चुकी है वहां पे कंसर्न है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज समझनी है। देखो बाजार लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, लाइफ लॉन्ग ऊपर भी जाएगा, लेकिन बीच बीच में झटके देगा, बीच बीच में नीचे आएगा। यही तो स्टॉक मार्केट है। तभी तो यहाँ पे ऐसे 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 रिटर्न नहीं बनते। आप हर साल कैलकुलेट थोड़ी कर सकते हो। 4 साल के रिटर्न से 5वीं साल 1 साल में आ सकते हैं, और हो सकता है 1 साल में इतना रिटर्न मिल जाएगी, 4 साल नुकसान मिले। तो ये मार्केट है, यहाँ ऐसे ही होता है। अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बारे में आता हूं दोस्तों। पहली बात तो आप जितना कुछ करने की कोशिश करोगे उतना अपने लिए परेशानी खड़ी करोगे। पोर्टफोलियो है, बेचोगे तो गलत पड़ जाओगे, फ्रेश कैपिटल लगाने जाओगे तो गलत पड़ जाओगे। आपको क्या करना है आप वो समझिए। अगर आपके पास शेयर्स हैं उन्हें चेक करना है, और ये चीज मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, अब आपको समझ में आ रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि अब मार्केट गिर रहा है, अब टेंशन में आ रहे हो आप लॉस बढ़ रहा है। लॉस पहले भी हो रहा था, और पहले एक राहत थी कि निफ्टी तो लाइफ हाई पे है। अब निफ्टी 500 पॉइंट टूट रहा है, अब दुनिया कह रही है मार्केट क्रैश। तब केवल पोर्टफोलियो गिरती थी तो कोई कहता नहीं था। क्या कहते थे कि आपके शेयर्स खराब हैं। अब क्या करोगे लोग, समझ रहे हो बात को। तो आपको अपनी पोर्टफोलियो को चेक करना है कि आपकी पोर्टफोलियो में क्या कोई ऐसा स्टॉक तो नहीं है जिसके वैल्यूएशंस महंगे हैं। सिर्फ ये चेक करना है, 2 चीजें चेक करनी है। एक, वैल्यूएशंस की रीजनेबल तो है ना, और दूसरा कंपनी की अर्निंग्स की लास्ट क्वार्टर कैसे आए हैं, इस क्वार्टर कैसे आ रहे हैं, ये चेक करना है। अगर नंबर्स खराब आ रहे हैं और वैल्यूएशन महंगे हैं तो भाई साहब वहां पे 100 रुपए लगे हुए हैं तो 30 रुपए निकाल लो, पूरा मत बेचो, 30 रुपए निकाल लो। अगर वैल्यूएशन सस्ते हैं, नंबर खराब है तो बना रहने दो, कोई बात नहीं। अगर नंबर न्यूट्रल है, वैल्यूएशन न्यूट्रल है, तो भी बना रहने दो। निकालना सिर्फ एक ही कंडीशन में कि नंबर भी खराब है, वैल्यूएशन भी महंगे हैं, या फिर नंबर्स न्यूट्रल है, वैल्यूएशन महंगे हैं, तो 20 रुपए निकाल लो। समझ रहे हो। तो इस कदर आपको अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। और जो पैसा आपके पास मैनेज करने के बाद इकट्ठा होगा, और जो मंथली बेसिस पे आप अपना पैसा लगाते होगे बाजार में, या जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा है, उसे सिर्फ एक ही चीज सोचकर लगाना है कि मैं लगा रहा हूं अगले 1.5 साल 2 साल के लिए कम से कम। और ये जो शेयर मैं खरीदने जा रहा हूं ना, ये हो सकता है कल ही 10% चला जाए और फिर मैं ले लूंगा। मानसिकता आपकी ऐसी होनी चाहिए कि मैं तुरंत बॉटम में खरीद के पैसा नहीं बनाने वाला। मैं ले रहा हूं, कल फिर गिरेगा, मुझे कल फिर लेना है, इस उम्मीद में लगाओ। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स 1000 रुपए पे मानो, अभी 920 है, मुझे भी पता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 1000 पे मैं 100 रुपए लगाने, तो 100 नहीं 20 लगाऊंगा। कहूंगा कल को 920 हो जाएगा ना जब, तो और लगाऊंगा, और कल को 920 हो गया तो आप ये सोचो अरे डिस्काउंट में मिल गया और लगा दिया।
फिर थोड़ा और गिरावट के लिए बचा लो। इस तरीके से इसे कहते हैं स्टैगर्ड वे में निवेश करना, इन्वेस्ट करना। तो अगर आप ऐसा करोगे कि मैंने आज बहुत बड़ी गिरावट हो गई है मार्केट में, सारा पैसा आज ही लगा दो, कल उछल जाएगा, नहीं होगा भाई। जब बहुत बड़ी गिरावट हुई है तो उसके पीछे रीजन है, ठीक है, वो बाउंस बैक आएगा। कल आप खुश होगे लेकिन परसों फिर टूटेगा वो, फिर क्या करोगे आप? ना कैपिटल रहेगा लगाने लायक, ना पोजीशन एग्जिट ले पाओगे। तो कैपिटल फ्रेश लगाना है स्टैगर्ड वे में, और जो पोर्टफोलियो से मैनेज करना है। अब ऐसे में सबसे ज्यादा बड़ी गलती पता है इन्वेस्टर क्या करते हैं? एक गलती जो पूरी तरीके से आपकी जिंदगी खराब कर देती है मार्केट में, और वो गलती ये होती है कि गिरावट में पूरी पोर्टफोलियो फ्रस्ट्रेट होकर खाली कर देते हैं। कहते हैं कभी वापस नहीं आऊंगा शेयर बाजार में, और जब वही शेयर्स ऊपर चलने लगते हैं कहते हैं यार गलत करा बेच के, शेयर बाजार तो ऊपर ही जाना है, बैठा रहता तो पैसा बनता। फिर वीडियोस देखते हैं, फिर और मोटिवेट हो जाते हैं, फिर लगा देते हैं। तो तेजी में लगाना, मंदी में निकालना, ये सबका काम रहा है बाजार में। सबको पता है, आपको मुझे, कि गिरावट में सिर्फ खरीदने से ही पैसा बनता है। 2008 की कहानी सबने सुनी है, 2020 सबने देखा है, 1992 मतलब ये सारे क्रैश आप सभी ने देखे हैं, और सब में देखा है कि निफ्टी कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन फिर भी डर, यही स्टॉक मार्केट है भाई। कोई सर पे बंदूक नहीं रखेगा आपकी कि माल बेच, डराएगा, धमकाएगा, लॉस देगा, आपकी कंपनी खत्म हो रही है। ट्रस्ट मी, बजाज फाइनेंस का शेयर 2000 रुपए में मैंने कोविड में खरीदा था। 2000 रुपए मोटे लेवल पे, बड़े संख्या में खरीदा था बजाज फाइनेंस, और 1800 रुपए पे बेच के भागा मैं उसे। केवल 100 के आप ये मान लो 2000 रुपए की चीज 1880 रुपए, 120 रुपए प्रति शेयर लॉस लेके निकला था, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा ले ली थी, संभली नहीं। वीडियो बन रही थी कि एक बार 2008 में जब क्रैश आया था तो बजाज फाइनेंस 95% क्रैश हो गया था, इस बार भी हो जाएगा, 500 रुपए हो जाएगा। तो सारी वेल्थ डिस्ट्रॉय होती हुई दिखती है, फिर बिक जाता है माल। और आज देख लो बजाज फाइनेंस दोबारा से कहां गया, कहां चला गया था, 1 साल में ही चला गया था। तो एक चीज क्लियर है भाई साहब, जो गिरावट में टिका रहेगा, डटा रहेगा अच्छे स्टॉक्स के साथ, वो वापस से ऊपर गेन कर लेगा वेल्थ को, और स्टैगर्ड में मिलेगा, वो और अच्छा पैसा बनाएगा। लेकिन इस बीच में आपको स्टॉक सिलेक्शन आना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।